दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि सैमसंग स्मार्ट टीवी और एलजी स्मार्ट एलईडी टीवी ये दोनों का जो प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका वेबोस है, इसका टाइजन है, ठीक है। दोनों का अभी दोनों ही एलईडी टीवी है। अब जब भी हम गूगल टीवी या फिर हम एंड्रॉयड टीवी लेते हैं तो हमें स्मार्ट टीवी में ये होता है कि वो अपडेट नहीं होता है, उसमें जो एप्लीकेशन है वही रहती है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर कोई भी मॉडल आता है, कोई भी टीवी आता है, तो मतलब 2025 में 26 में आएगा, जो 25 में सॉफ्टवेयर था स्मार्ट में वो 26 में अपडेट नहीं होगा। अभी एलजी और सैमसंग ने क्या किया है कि एलजी ने क्या किया कि एलजी का जो सॉफ्टवेयर है, जो इसका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका वेबोस, ठीक है, उसको आप 5 अपग्रेड कर सकते हो। मतलब एलजी कह रहा है कि 2025 का जो मॉडल है इसको आप 2030 तक इस टीवी को आपको टीवी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एलजी को टीवी को 5 साल तक अपडेट कर सकते हो। जो भी 2026 में जो भी सॉफ्टवेयर आएगा आप इस टीवी के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब 2024 में एलजी में आ गया था, बट 2025 में अभी सैमसंग स्मार्ट टीवी, जितने भी स्मार्ट टीवी आते हैं सैमसंग कंपनी के, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि में साल तक आप अपनी टीवी को अपडेट कर सकते हो। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी हो, सैमसंग का 32 हो, 43 हो, 50 हो, 55 हो, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइजन, ठीक है, उसको आप 7 ईयर्स तक अपडेट कर सकते हो। मतलब अगर आपने 2025 में कोई सैमसंग का टीवी लिया, ठीक है, तो आप उसको 7 साल तक, उसको 2032 तक आप उस टीवी को आपको रिप्लेस चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी। आप हर साल उस टीवी को अपडेट कर सकते हो। जो भी 2026 में या 27 में जो भी सॉफ्टवेयर लाएगा अपना, तो आप इस पुराने टीवी को भी आप अपडेट करके आप नया जैसा फील कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों ने ये न्यू अपडेट करा है, एलजी ने और सैमसंग ने। एलजी स्मार्ट टीवी 5 ईयर्स तक अपने टीवी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है। 5 ईयर तक आप सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट कर सकते हो, और सैमसंग हर साल अपने 7 साल तक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा जब भी कोई नई एप्लीकेशन आएगी, जो 2025 में सैमसंग ने एप्लीकेशन ऐड की, ठीक है, जब भी 2000 तो कुछ नई एप्लीकेशन और ऐड करेगा या फिर नया चैनल ऐड और करेगा, तो आप उस टीवी में अपडेट करके उसका नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा और आप उस टीवी में एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब तक क्या हो रहा था कि 2025 में जो मॉडल है या 24 में जो मॉडल है, उसमें जो सॉफ्टवेयर था वो 2024 में रहेगा। 25 में नया टीवी आएगा, नया टीवी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता था, ठीक है। तो अब आपके लिए सैमसंग और एलजी में दोनों कंपनी में ये बेनिफिट हो चुका है कि आप अपने टीवीओ को अपडेट कर सकते हो हर ईयर के हिसाब से। बस ये है कि सैमसंग ने अपना 7 साल तक अपडेटिंग रखा है, एलजी ने अपना 5 साल तक अपने टीवी को अपडेट रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये एलजी का है, इसका चिको AI7 AI प्रोसेसर है 4K, जो 8 जनरेशन का है, ठीक है, इसको 5 ईयर तक। वहीं ये सैमसंग का टीवी है, इसका जो प्रोसेसर है, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर या इसके अंदर सैमसंग के अंदर, ठीक है, क्रिस्टल प्रोसेसर इसका होता है। अब ये 2025 में, आप ये कब से एप्लीकेबल है? सैमसंग में जितने भी 2023 के बाद के टीवी हैं, आप उनको 2007 अपडेट कर सकते हो। अब आपके पास 2023 के बाद जितने भी टीवी लोगे या लिया हुआ है, तो आप अपडेट कर पाओगे आसानी से, उनमें एप्लीकेशंस यूज कर पाओगे। अभी होगा क्या, आगे आगे जो टीवी हैं उनमें नई नई एप्लीकेशन आई जाएगी, तो उनसे आप टीवी चेंज ना करना पड़े, इसलिए अब तक यही समस्या आ रही थी हर टीवी के अंदर कि लेंगे हम गूगल टीवी लेंगे क्योंकि उनको अपडेट कर सकते हैं आसानी से, एंड्रॉयड को अपडेट कर सकते हैं, गूगल टीवी को हम अपडेट कर सकते हैं, इस टीवी लेना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यही आ रही थी कि हम सैमसंग एलजी नहीं ले पा रहे, इस वजह से तो इन कंपनियों ने भी अब अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो अब वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट। अब मैं एलजी का आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये वेबोस है। अब यहाँ पे मान लीजिए नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, G5, प्राइम वीडियो, जियो स्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब, ठीक है, ये जितनी सारी एप्लीकेशन है। हम इसके ऐप स्टोर में जाएंगे, अब इसके ऐप स्टोर में जाएंगे, इस ऐप स्टोर में, अब ऐप स्टोर में खोलेंगे, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो 2025 में उन्होंने ऐड की है।
मान लीजिए 2026 में कुछ एप्लीकेशंस और आएगी तो टीवी को आसानी से अपडेट करके आप उसमें आसानी से इसमें आप चला पाओगे। सारी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। अब LG टीवी को हम कैसे सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई नया आप सॉफ्टवेयर आएगा तो सिंपल आपको सेटिंग में जाना है टीवी की में, ठीक है। आप सेटिंग में जब जाओगे इस टीवी में तो यहाँ पे आपको सपोर्ट में जाना है और सपोर्ट में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर अपडेट का। LG टीवी के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट का है, ठीक है। ऑटो अपडेट पे लगा दीजिए। जब भी आपको कोई टीवी में नया अपडेट आएगा आपकी टीवी ऑटोमेटिकली 5 साल तक अपडेट होती रहेगी, जो भी कंपनी नया सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, ठीक है। सैमसंग के अंदर है, ये सैमसंग का टीवी है। यहाँ पे भी सिंपल इसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके ऑल सेटिंग में जाना है। जब आप इस टीवी की ऑल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले नीचे मिलेगा सपोर्ट का सिस्टम और सपोर्ट में आप मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो अपडेट नाउ पे या ऑटो दीजिए। जब भी आपकी टीवी में कोई भी नया सॉफ्टवेयर आएगा ऑटोमेटिकली टीवी अपडेट हो जाएगी। सैमसंग की 2025 जिन्होंने मॉडल लिया है आप अपनी टीवी को ऑटो अपडेट पे डाल दीजिए। इसमें नई नई एप्लीकेशंस, आपका हर टीवी फास्ट चलेगा, हैंग नहीं होगा बहुत को। पर सैमसंग प्लस पॉइंट है कि साथ को टीवी चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा टीवी है, कितना कब लिया था, कितना ईयर्स का है, कौन सा है, आप जानकारी के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।